वो एक तस्वुराती खाका था कि जी वो लहरा दिया गया, ठीक है। उसके बाद कौम से खिताब किया गया, कौम से खिताब में आके उन्होंने पानी को मम्मम और खाने को हप्पा बोल दिया कि जी मेरे तो मुंह से निकल गया कि अमेरिका ने साजिश की है। सोची समझी साजिश के तहत जो है ना ये सारी चीज़ हुई थी, साइफर लहराना। उस वक्त सोशल मीडिया ब्रिगेड बनाई गई, उस साइफर को जो है वो एक साजिश के तहत इस्तेमाल किया गया। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप उसको जो है एक्सेप्ट कर सकें। 2022 से यही चला आ रहा है, अमरीकी साजिश, अमरीकी साजिश, अमरीकी साजिश। इमरान खान साहब एक सियासी चौरंगी के ऊपर खड़े हुए, ठीक है ना, जो आपको वहीं घुमाई चले जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शहज़ादी कमल और मेरे साथ है मेरे को एंकर अली अब्बास। और आज कुछ बात होगी, कुछ पोस्टमार्टम होगा, कुछ मामलात को डिस्कस किया जाएगा। ज़रा साइफ़र के हवाले से एक पसंदीदा मशगला एक बार फिर हमें दे दिया गया है और इस पर हम कुछ डिस्कस करेंगे। वैसे आप भी आज व्हाइट पेपर लेके बैठी हुई हैं, खैरियत है? आपको तो कोई साइफ़र नहीं आया? नहीं, मैंने लहराना नहीं है। अच्छा, लहरा। असल में मैं जो 2022 में जो लहराया गया था ना, मैं उसी ड्रामे पर बात करना चाह रही हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत लोग जो है ना वो इस चीज़ से मायूब हो गए हैं कि ये क्या है, कोई भी आता है पर्चा लहरा के चला जाता है और उसके बाद मुल्क की खारजा पॉलिसी और सारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और आम आवाम जिनको नहीं भी पता साइफर का, वो भी सर्च कर रहे हैं कि है क्या। देखिए, बात यहाँ पर ये साइफ़र आना ना एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। मैं एक मिसाल दूँ आपको कि जी खोखले दरख्त के ऊपर कभी भी कुल्हाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं बढ़ती। ठीक है ना? हुकूमत की जो उस दौर में कारकर्दगी थी, उस पे अगर अमेरिका को जो है वो साज़िश करनी पड़े, तो मैं बोलता हूँ फिर अमेरिका की अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं और बिल्कुल। उनको फिर साइफ़र भेजना पड़ रहा है। और अगर किसी ने कोई धमकी किसी को देनी होती है, वो लिख कर देगा। बिल्कुल, डिजिटल दौर के अंदर वो लिख कर देगा कि जी आपको ये चीज़ मैंने दे दी गई है, मैं शहज़ादी कंवल, मैं ये धमकी आपको देना चाह रहा हूँ और मैं ये लिख के देता हूँ। उसके बाद आप वो लहराएँगी, ये बस ज़ाहिर-सी फिर बात मैं है। जाके कहूँगी कि ये अब देखो मुझे ठीक है धमकी ना, मिली है। बिल्कुल धमकी मिली है। बात यहाँ पर ये है कि साइफ़र जो था ना, वो एक तस्वुराती खाका था कि जी वो लहरा दिया गया, ठीक है। उसके बाद कौम से खिताब किया गया, कौम से खिताब में आके उन्होंने पानी को मम्मम और खाने को हप्पा बोल दिया कि जी मेरे तो मुँह से निकल गया कि अमेरिका ने साज़िश की है। पहली बात, एक बंदा खुद कन्फर्म नहीं कर पा रहा कि उसकी हुकूमत गिराई किसने है। किसने? कभी कहता है अमेरिका ने गिराई है, कभी कहता है नहीं जी अमेरिका ने नहीं गिराई है, डोनाल्ड ब्लूम ने गिराई है। डोनाल्ड ब्लूम की ये अपनी ज़ाती साज़िश थी। तीसरा वो कहता है मोहसिन नकवी साहब ने गिराई है। अब बात यहाँ पर ये है कि पहले फैसला कर ले, या भाई 4 पर्चियाँ जनरल नापते हैं, उसमें से जिसका नाम निकल आए, समझ ले हुकूमत उसी ने गिराई। लेकिन देखा जाए तो जहाँ पर उनसे गलती हो गई ना, गलती कहें, नादानी कहें, बेवकूफ़ी कहें, क्या कहें कि आपने बड़े मजमे में लहरा दिया, आपके मुँह से नाम भी निकल गया, फिर आप मुकर भी गए और आज उसी की बदौलत देखिए, बात से यहाँ पर ये ना ये नाअहली है, ना ये गलती है, क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि एक सोची-समझी साज़िश के तहत जो है ना, ये सारी चीज़ हुई थी, साइफ़र लहराना। क्योंकि उसकी बात ये है कि आपने अपनी मर्ज़ी के मिनट्स, जो मीटिंग हुई उसमें मर्ज़ी के मिनट्स नोट करवाए कि ये बात हुई है और लिखा ये गया है, ठीक है ना? ऐसा ही है। अब बात यहाँ पर ये है कि शहज़ादी कंवल नाम हो और लिख दिया जाए समीन नवाज़, तो लोग बोलेंगे भाई बैठी तो शहज़ादी कंवल थी, समीन नवाज़ नाम क्यों लिख दिया? क्यों लिख दिया? यहाँ पर सूरत हाल ये होती। ऐसा ही है। मर्ज़ी के मिनट्स लिखवाने के बाद आपने जो है उसी चीज़ को जो है वो एक साज़िश में कन्वर्ट करने की कोशिश की। एक ऑडियो लीक भी बड़ी मशहूर है। बहुत वो मुश्किल। आपको याद होगा कि उसमें वो बाकायदा जो है वो बताया गया था कि जी सिर्फ़ खेलना है इस पे। लोगों के अभी तो मैं ज़हन खेला में है। है, अभी तो खेले नहीं है। ब अल्लाह माफ़ करे, आप तो अच्छा कभी भी नहीं खेली। शुरू से वो कि खेलते आ रहे हैं। कौम की किस्मत के साथ खेल गए आप, कौम के पूरे नौजवानों मुल्क के की साथ खेल ज़िंदगी के साथ आप खेल गए, और क्या खेलेंगे। उस ऑडियो लीक के अंदर भी उन्होंने कहा था कि लोगों के ज़हन जो है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन बने हुए हैं इस वक़्त, इसमें जो बीज डालोगे वो पौधा उगाएगा। तो यही सूरत हाल हुई। उस वक़्त सोशल मीडिया ब्रिगेड बनाई गई, उस साइफ़र को जो है वो एक साज़िश के तहत इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि बच्चे जो है वो बाहर पढ़ाने, लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में साज़िश करता है, हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं कर सकते। तो जो ब बच्चे जाके वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट क्या सदर लग गए? बात यहाँ पर ये आती है। सही। सूरत हाल ये है कि जो बंदा जो है वो यहाँ पर मुल्क व कौम के बच्चों के फैसले करने पर जो है वो खुद को ज़ामिन समझता है ना, उसके खुद के बच्चे जो है वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। ऐसा ही है। ठीक है ना? अमेरिका के चक्कर भी मार रहे हैं, ठीक है ना? उनकी जो साबिक अहलियाँ हैं, वो भी जो है वो वहीं बाहर बैठी हुई हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जी सब कुछ वहाँ पे, आप अकेले यहाँ पे क्या खेलने आए हो? सोचने वाली बात है। मुल्क के साथ। ठीक है ना? अब फिर 30 लाख डॉलर पर मंथ के ऊपर आपने वहाँ पे लॉबिंग फर्म हायर की कि जी आपने पहले बोला, ठीक है? एक मिसाल दूँगा आपको, इंडिया ने मिसाइल चला दिया, ठीक। उसी दौर में हुआ था ना? उसके बाद उन्होंने जो है वो एक मरासला भी जारी कर दिया कि जनाब ये तो गलती से चल गया था हमसे, ठीक है ना? इसी मामले के ऊपर वहाँ के 3 डिपार्टमेंट्स में, इंक्लूडेड व्हाइट हाउस और पेंटागन, वहाँ के 3 डिपार्टमेंट्स की जानिब से साइफ़र के ऊपर ही जो है वो बाकायदा तरदीद आई कि हमने कोई धमकी नहीं दी है और आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि इसमें आपके सियासी और ज़ाती मफादात नहीं है।
शरीफ खून की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि अगर कोई बंदा आगे तरदीद या तस्दीक कर रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट तो करें। मानी तो सही। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप उसको जो वो एक्सेप्ट कर सकें। 2022 से यही चला आ रहा है, अमरीकी साजिश, अमरीकी साजिश, अमरीकी साजिश। बात यहाँ पर ये है, उस वक्त जो हुकूमत बनी, ठीक है, उसको आपने बोलना शुरू कर दिया इम्पोर्टेड सरकार है, इम्पोर्टेड सरकार है। आपकी 62 अरकान पर मुश्तमिल जो है वो हुकूमत थी, जिसमें से तकरीबन 70% लोग जो हैं वो दोहरी शहरियत पे थे, जो आपके मुआविन खुसूसी या मुशीर लगे हुए ऐसे ही थे। थे, अब आप ऐसे ही। जो है ना मवाजना कर लें कि कितने लोग जो है वो इम्पोर्टेड थे और कितने लोग जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तरीके। लेकिन इन्होंने तो पुराने चेहरों पे नए नकाब लगा लिए थे ना, और उसके बाद फिर कहा जिनको पहले बुरा-बुरा कहते थे, बाद में उन्हीं को साथ बिठा लिया। और फिर हमने देखा साइफ़र पे भी और देखें, एक तो आपने कह दिया कि साइफ़र आ गया, धमकी आ गई, मेरी हुकूमत गिरा दी, फिर आपने उसके मिनट्स भी चेंज करवा दिए। फिर आपने आप ही के लोगों ने, आप ही के साथियों ने उस पर गवाही भी दे दी, फिर आप मुकर भी गए। अभी रिसेंटली एक सहाफ़ी ने उनसे एक बल्कि रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया इसके बारे में कि वो जो साइफ़र गुम हो गया था, वो मिला? तो आगे से कहका लगा दिया। देखिए, बात यहाँ पर ये है, कह ही लगाएँगे, क्योंकि और कहने के लिए कुछ होता कहाँ है, ठीक है ना? जब आप किसी मामले के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके आप डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं और उसके बाद आप सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हैं और सामने वाले के पास कोई जवाब ना हो ना, तो वो हँस के टाल देता है, ठीक है? इसको हँस के टालना ही कहते हैं, और क्या कहेंगे इसको? सूरत-ए-हाल यहाँ पर ये आती है कि जिसने लेकिन गवाही दी, जिस वजह से आपको 14 साल की सज़ा 14 साल सज़ा और 10 14 साल की कम हुई है, इससे ज़्यादा की होनी चाहिए थी, जो गेम इन्होंने खेला यहाँ पे बैठ के। आपने अपनी सज़ा ही पूरी खत्म। ख़ारजा पॉलिसी को जो है वो खोखला करके रख दिया, आपने जो है वो एक घटिया मफ़ाद के अंदर कि जी अमेरिका से साज़िश हो गई, अमेरिका से साज़िश हो गई, क्योंकि बात यहाँ पर ये लेकिन बात ये अमरीकी होती है, अमेरिका से साज़िश। ये मदद भी तो माँगते रहे हैं ना, किस मुँह से? देखिए, बात यहाँ पर ये इसी मुँह से माँगते थे, इसी मुँह से माँगते थे। बात यहाँ पर ये है, यू टर्न और चौरंगी में बहुत फ़र्क होता है। यू टर्न आपको एक रोड से दूसरे रोड पे ले आएगा, चौरंगी आपको वही घुमाती रहेगी। इमरान खान साहब एक सियासी चौरंगी के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है ना? जो आपको वहीं घुमाई चले जा रही है। अभी तक तो हमें इनके यू टर्न का ही पता था, लेकिन अच्छा वो आपने चौरंगी का भी बता दिया है। अच्छा, साथ ही साथ ना ये भी बात करना चाहेंगे, देखें, अगर इनको लगता है, अगर जो हमें ऑफिशियल सीक्रेट होते हैं ये सारी चीज़ें, इनको पब्लिक करना, क्या इनकी पूरी काबीना में कोई एक भी इंटेलिजेंट, कोई एक भी सियाना बंदा नहीं था जो ये बताता कि ये तरीक़ेकार सही नहीं है? जैसे ये खिताब कर रहे हैं तो पीछे से कोई कान में कह रहा है इस्लामी टच। जैसे ये कोई बात करते तो कोई इन्हें पेपर दे देता और ये लहरा भी देते, खाली पेपर पे ये काबीना में बिल मंजूर करवा लेते हैं। तो इनकी पूरी काबीना में, इनकी पूरी टीम में एक भी अक्लमंद, एक भी बाशऊर बंदा नहीं था। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि बंदर के हाथ में उस तरह आ जाए ना, तो वो अपना ही सर ज़ख्मी करेगा। वो दूसरे के ऊपर हमला कर ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है कि उस तरह से जो है वो दूसरे का सर भी ज़ख्मी हो सकता है। वो अपना ही सर ज़ख्मी करेगा। यही सूरत-ए-हाल इनकी काबीना के साथ थी, ठीक है ना? जितने लोग बैठाए उनमें से कोई भी एक्सपीरियंस था ही नहीं। सियासी मुकदमात पाकिस्तान में बन जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना? आप सही हॉलीवुड फ़िल्म समझ के बैठे हुए थे यहाँ पे। सही आपने राना सनाउल्लाह साहब पे हीरोइन का केस डाल दिया। तो ये भी तो फिर शरिया आफरीदी जैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने ही कहा ना। यही अली मोहम्मद खान जैसे लोग थे जो हर चीज़ के ऊपर अल्लाह की कस्में खा लेते हैं, हर चीज़ के लिए जो है वो अल्लाह और रसूल को गवाह बना देते हैं माज़अल्लाह। तो यही सूरत-ए-हाल थी, यही लोग तो बैठे हुए थे। इसके अलावा आपने दिया क्या? इस मुल्क को आपने दिया फवाद चौधरी, इस मुल्क को आपने दिया जी शहबाज़ गिल, इस मुल्क को आपने दिया जी सानिया निश्तर, इस मुल्क को आपने दिया जी वो क्या नाम था उनका, वो अक्सर पार्लियामेंट में सो भी जाते थे, चौधरी सरवर साहब, ठीक है ना? तो ये तो सूरत-ए-हाल रही है पाकिस्तान के साथ। उस दौरान आप कहते हैं कि ये हुकूमत थी मेरी और मैं इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा था और अमेरिका को हमने कह दिया एब्सोल्यूटली नॉट। एब्सोल्यूटली नॉट आपने किसी अमेरिका के ऑफिशियल को नहीं कहा था। आपने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अगर वो ऐसा बोले तो आप क्या करेंगे? आप उनको एक डिप्लोमैटिक आंसर देते। उन्होंने उसके बाद आपकी नाक की लकीरें निकलवा दी थी यहाँ के अंदर। आप तो इतने कमज़ोर हुकूमत थे और फिर आप कहते हैं कि उनको उसके ऊपर भी साजिश करनी पड़ी। तो भाई फिर मैं अमेरिका की अकल पे पत्थर ही पड़े होंगे कि उन्होंने उसके ऊपर भी साजिश की। आज यहाँ सूरत-ए-हाल क्या है कि जी जो बाइडेन आ गया ना, जो बाइडेन चला गया, अब ट्रंप आ गया। अब ट्रंप के आने के बाद सारे के सारे लोग जो है वो साजिश को ट्रंप काट गए रहे हैं। और ट्रंप जो है वो अब आप देखिएगा क्या करेगा, और आते ही उसने मुतालबा कर दिया है। ट्रंप का जितना एजेंडा है ना अगले 5 सालों का, उसके अंदर कहीं न कहीं आप हैं ही नहीं। बात कहीं यहाँ भी पर नहीं, ये आती है, कहीं ठीक है भी ना? नहीं है। और अगर अब जो है वो ट्रंप इंटरफेयर करता है और उसके बाद आपको जो है वो रिलीज़ करने की नौबत आती है, तो अब अवाम को खड़ा होना चाहिए कि जनाब वाला अब अमरीकी साजिश नहीं हो रही, उस अब वक़्त हो रही थी। सही बात सही यहाँ पर ये है कि मतलब ट्रंप। मतलब आपकी हुकूमत गिरे, चाहे वो गिरी तो वो अदम एतमाद की वजह से थी। जी, आपकी हुकूमत गिरे तो आप बोलें कि जी साइफर आया था, जी। अमेरिका ने धमकी दी थी। अब वही इंटरफेयर अमेरिका किया था अब आपके वही मामलात के अंदर। अब वही अमेरिका आपको बचाने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। आपके जो सियासी, आपके दोस्त तो खैर नहीं कह सकते, जो सियासी साथी थे,
उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प काट के लेटर बढ़ दिया, आप की मुदाखलत नहीं होती मैं आपको एक बात बताऊं इस मुदाखलत को कि ये एक्सेप्ट करेंगे जो बाइडन दौर के अंदर जो है ना वो सी बात है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे थे, ठीक है, आप तो चाह रहे थे वो भी इंटरफेयर करें, उनकी बात तो फिर सुनता कोई भी नहीं था सुनता कोई भी नहीं था। अब जिन्होंने सुन ली और जाहिर सी बात है वो फिर सारे के सारे जेलों में ही पड़े हुए हैं, ऐसा क्योंकि ही वही पेट्रोल बम लेके और किलो वाले डंडे लेके आ गए। और क्या सूरत हाल ये होती है कि अगर जो बाइडन दौर के अंदर कुछ हो ना तो सरकारी, ट्रम्प दौर में हो तो गद्दारी, ठीक है ना, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ट्रम्प दौर में हो तो सरकारी, जो बाइडन दौर में हो तो गद्दारी, गद्दारी। ठीक है ना, ट्रम्प दौर में हो तो डिस्को, जो बाइडन दौर में हो तो मुजरा। तो ये तो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। हो गया। आप ट्रम्प के मामलात हैं तो ट्रम्प ही अमेरिका का ही सदर है, कोई सऊदी अरब का नहीं है। सही हो यहाँ गया पे सूरत हाल ये पैदा हो गई है। लेकिन चलो। अब जो है वो साइफर अगर आ रहा है, साइफर आना एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, ममालिक आपको साइफर भेजते हैं, लिख के मामला आपसे डिस्कस किए कोडेड जाते हाँ हैं। कोडेड ये वर्जन नहीं किया जाता कि नहीं तुमने अगर ये नहीं माना तो हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे, ये कोई भी नहीं करेगा। ये जितने खारजा उमूर के जो है वो चैंपियंस बैठे हुए हैं उनको एक दफा बैठा के पूछ लें कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो आगे से वो ये जवाब देंगे नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ये तो सूरत बिल्कुल हम हाल है। अपने नाज़रीन को यही बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लिहाजा जिनके अक्लो शऊर पे अभी भी जो ना वो खान या कप्तान सवार हैं तो खुदारा होश के नाखुन लें, क्योंकि सारे ड्रामे एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। और मुझे और फिर अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ और तस्वीर का वो रुख आपको दिखाएंगे जो शायद बाकी लोग नहीं दिखा पाते। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।